थ्रू ही प्रोवाइड किए जाएंगे कि जो डाटा नादरा के पास मौजूद है। और ये बिस्फ का एक सर्वे किया गया था जिसमें पॉवर्टी इंडेक्स को डिटर्मिन किया गया था और उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज रखे गए थे जिसके ज़रिए असेस किया जाता था कि उस घर के माशी हालात कैसे हैं। तो ये जैसा कि यहाँ बताया कि जो उसमें 32.5 से कम जिनका स्कोर आता था उनको इसके लिए एलिजिबल समझा जाता था। और सर वैसे भी ये जो सेहत सहूलत कार्ड है ये उन पे अप्लाई करता है जिनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है और हॉस्पिटल का ये जो इंडोर फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए ये दिया जाता है। और जिन थैलेसीमिया के पेशेंट्स को चूँकि उनको तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है जो हॉस्पिटल में एडमिशन के साथ ही वो ब्लड दिया जाता है, तो सेहत सहूलत कार्ड जिन जिन फैमिलीज़ के पास है उनके बच्चों को ये सहूलत प्रोवाइड की जा रही है इस कार्ड के थ्रू। मगर मैं समझती हूँ कि हमारी ऑनरेबल मेंबर की ये बहुत अच्छी एक रिकमेंडेशन है कि जिस तरह डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों को बिला तफरीक दिया गया है, जिस तरह ट्रांसजेंडर्स को दिया गया है, तो थैलेसीमिया भी एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है, इसको भी कंसिडर करके मुल्क में मौजूद तमाम थैलेसीमिया के पेशेंट्स को भी देना चाहिए। इनकी ये तजवीज़ मैं ज़रूर आगे पहुँचाऊँगी क्योंकि ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। जी खुर्रम दस्तगीर साहब, सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा वज़ीर मौसूफ से सवाल है कि पाकिस्तान को पिछले चंद माह से जिस कोरोना की मुहीब वबा का सामना है, क्या कोरोना से लड़ने में भी सेहत सहूलत कार्ड ने या उसके जो ज़ेरे कार मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं कोई रोल अदा किया है या नहीं? फिर आप इसमें मिलो, मुझे पता चले मैं क्या कह रहा। जी जी मैडम प्लीज। स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने बताया था कि सेहत सहूलत कार्ड हर हॉस्पिटल एडमिशन के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है और इसमें तमाम सर्जरीज और तमाम इन पेशेंट जो फैसिलिटीज़ हैं जो भी एडमिट होते हैं उसको इसके ज़रिए जो है वो सहूलत मिलती है। वो कोरोना के पेशेंट्स जिनको किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से या ज़्यादा डिजीज़ सिवियर होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, अगर वो उन हॉस्पिटल्स में जाएंगे जो कि सेहत सहूलत कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं, और ये पाकिस्तान में तकरीबन 300 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं जो सेहत सहूलत कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं, अगर वो उन हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो उनको डेफिनेटली जो है जी वो फ्री सर्विसेज मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब जेम्स इकबाल साहब, नॉट प्रेजेंट। जी मौलाना अब्दुल अकबर चतराली। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट राजेस में जो टेस्टिंग का निज़ाम था उस क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर है जी 63। आंसर भी टेकन एज दैट, सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, मैंने सवाल किया था कि यहाँ जो टेस्टिंग हो रही है उसमें यह है कि एक मरीज़ जब आता है, एक बंदा आता है टेस्टिंग के लिए, तो उसके बाद दस्ताने तब्दील करने चाहिए। मैं ख़ुद भी वहाँ गया था, 2 दफ़ा मैंने टेस्टिंग की, लेकिन वो दस्ताने तब्दील नहीं किए गए। यहाँ कहा गया है कि किए हैं, तो अब इसका फैसला कौन करेगा? सवाल मेरा यह है कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ या ये झूठ बोल रहे हैं? डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज। मेरे ऑनरेबल मेंबर को मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि वो गलत बयानी करें, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त होगी, मगर जिस वक्त वो वहाँ पे टेस्ट करने गए थे और चूंकि NIH की टीम वहाँ पे मौजूद थी और वो मेंबर्स को फैसिलिटेट करने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस की डिस्पेंसरी में सेंटर बनाया गया था ताकि मेंबर्स को दूसरी लेबॉरेटरीज में ना जाना पड़े और उनकी डोर स्टेप के ऊपर उनको कोरोना टेस्टिंग की फैसिलिटी मिले। तो अगर इनको उस वक्त कोई कंप्लेंट थी तो मेरी दरख्वास्त है कि ये उस वक्त फौरी तौर पे हमें उसका इतला देते, क्योंकि ये तो SOPs का तकाजा है कि हर पेशेंट के लिए जो है वो ग्लव्स जो हैं वो बदल कर और पूरी हाइजीन को मद्देनज़र रख के सैंपल लेना है। तो अगर ये उस वक्त रिपोर्ट करते तो उसके ऊपर फौरी तौर पे जो है वो एक्शन होता। अगर अभी भी कोई कंप्लेंट होगी तो मुझे बता दें, मैं इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन करवाती हूँ। जी अली वजीर, सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा सवाल ये है कि आया ये अमर वाक़या कि फेडरल फ्लड कमीशन ने मुख्तलिफ स्कीमों में फंड्स खर्च किए हैं? नहीं अली वजीर साहब, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो हमें ये बता दे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जवाब मौसूल नहीं हुआ है। ओके, वो मैं खुद अलग वो मुश्ताक साहब बता दे कि वो किधर से। अच्छा, डिफर हो गया, नेक्स्ट में आ जाएगा। जी मेलानी साहब। मुकेश कुमार।
डॉक्टर महेश कुमार। जी थैंक यू। कोविड के हवाले से जो टेस्टिंग हो रही है वो 15 जून को 31,000 टेस्टिंग पाकिस्तान में हुई थी। अभी टेस्टिंग 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन अभी 20,000 से भी कम हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? जी पार्लियामेंट लाइजर्स के बारे में क्वेश्चन है, लेकिन चलो आप इसके ऊपर जो है ना फ्रेश क्वेश्चन लेके आए। बहरहाल आप अगर कुछ कहना चाहती हैं मैडम डॉक्टर। तफसीली जवाब मेरे पास मौजूद है और इसका कॉलिंग अटेंशन नोटिस अभी आ रहा है, अगर आप इजाजत दें तो उसके जवाब में मैं ये इसका तफसीली जवाब आपको दे दूंगी। जी यस ठीक है ठीक है, कॉलिंग इस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब सलाउद्दीन साहब। सलाउद्दीन साहब नॉट प्रेजेंट। मौलाना अब्दुल अकबर चतराली। क्वेश्चन नंबर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। 65 आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, यहाँ जवाब जो दिया गया है कि एक तो ये कहा गया है कि जो ज़रूरी अद्वियात हैं उसमें 5.13 और ज़रूरी और कम कीमत के अद्वियात में 7.34% इजाफा किया गया है। जनाब स्पीकर, जब बाज़ार में हम कोई चीज़ कोई दवाई ख़रीदते हैं, पहले अगर वो 70-80 रुपये का था, अब जो है 150-200 रुपये का है और बल्कि उससे भी अबाव है, और जो 300 रुपये का था वो जाकर 1200-1300 का है। तो ये 5% से तो इतने नहीं बढ़नी चाहिए, इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों बढ़ गई हैं इतनी? डॉक्टर नुशीन हामिद प्लीज। सर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको तफसील से बताना चाहूँगी कि 2018 के जून में एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये फैसला किया गया था कि जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो कि 1 जुलाई को अनाउंस होती है और वो आपको महंगाई की शरह बताती है और स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो जो है वो उसको इशू करता है। तो जिस वक्त वो इशू होती थी तो उन्होंने ये फैसला किया था कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो जैसे ही ये CPI का रेशियो आएगा वो 7% एसेंशियल मेडिसिन के लिए और 10% जो है नॉन एसेंशियल मेडिसिन के लिए अपनी प्राइस जो है वो अज खुद बढ़ा सकेंगी। तो सर ये चीज़ मुनासिब नहीं थी, क्योंकि वो जब खुद उसको बढ़ाते थे और वो कैबिनेट से या मिनिस्ट्री से उसका अप्रूवल या ड्रैफ्ट से उसका अप्रूवल नहीं लेते थे तो उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रहता था। ये पिछले दिनों ये चीज़ जो है ये कैबिनेट में डिस्कस हुई थी और चूंकि 1 जुलाई गुजरी है तो तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनी से ये कहा गया था कि चूंकि कोविड की सिचुएशन है तो इस वक्त आप लोगों ने ये जो 7 और 10% की जो शिक है इसको अप्लाई नहीं करना, और जब तक कोविड की सिचुएशन गुजर रही है हम इस चीज़ को जो है वो दवाइयों की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। तो सर उन्होंने उस वक्त ये फार्मा ब्यूरो वालों ने फार्मास्यूटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने इस पे एग्री किया था, मगर उसके बाद तकरीबन 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस उनकी तरफ से आ गई प्राइसेस बढ़ाने के लिए, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फौरी तौर पे एक्शन लिया और कल उन्होंने एक अपना एलामिया और एक प्रेस रिलीज जारी की है कि जो लोग भी अपनी इस कमिटमेंट को कि सितंबर से पहले प्राइसेस बढ़ाने की कोविड की सिचुएशन में कोशिश करेंगे उनके खिलाफ जो है वो स्टेप अप प्रोसीजर के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेगी। तो सर ये पिछले साल जो CPI इम्प्लीमेंट हुआ था 7 और 10% का, वो कुछ लोग फौरी तौर पे जुलाई में नहीं करते, कोई 6 महीने 7 महीने ठहर के करते हैं, मगर वो एक रूल के तहत था और उसके तहत वो प्राइसेस बढ़ती हैं, मगर अब मजीद जो है वो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर नोटिस भी ले लिया और एक्शन भी लेगी। जी कादर पटेल साहब सप्लीमेंट्री प्लीज। सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं पूछना चाहूँगा कि दवाओं की कीमतों में सबको पता है 400% से ज़्यादा इजाफा हुआ और फिर अब 10% मजीद इजाफा हो रहा है। पिछली बार जो 400% इजाफा हुआ उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया और हस्ब रिवायत नोटिस के बाद मजीद इजाफा हुआ और वजीर साहब को भी जो है वहाँ उनकी वजारत से हटाया गया। मेरा सवाल ये है कि उन वजीर साहब को क्या सज़ा मिली, क्या तहकीकात हुई, और अगर वो जुर्म था तो फिर ये जुर्म दोबारा दोहराया क्यों गया और 10% मजीद इजाफा क्यों किया गया? आपका क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है जी। डॉक्टर मेहरान रजाक, सॉरी डॉक्टर महरी रजाक नहीं है चीज भी, ये मैंने कहा है नहीं है रेलेवेंट जी। प्लीज सर वजह क्या है? डॉक्टर महरी रजाक प्लीज। सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि ये रिलेटेड नहीं है प्राइस का। जी प्लीज मैडम प्लीज।
प्लीज नहीं आपका रिलेवेंट नहीं है ना बस जी प्लीज मैडम प्लीज स्पीकर साहब ये ज्यादती है मेहरीन रजाक प्लीज ज्यादती है Question, question, please. स्पीकर साहब ये आप ये क्या बात है मेंबर को जो है ना नहीं आप देखें से पूछ रहे हैं ना, प्राइस पूछ रहे हैं। नहीं रिलेवेंट नहीं है मैंने कह दिया रिलेवेंट नहीं है बस आप करते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब सलाउद्दीन साहब नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन सलाउद्दीन साहब नॉट प्रेजेंट जी ख्वाजा साहब जी ख्वाजा जनाब स्पीकर दवाइयों का मसला जो है उसकी पब्लिक इम्पोर्टेंस जो है हम डिनाई नहीं कर सकते। पिछले 2 साल में कई गुना जो है दवाइयों की कीमत जो है आगे चली गई है और खुसूसन कोरोना के दौरान दवाइयों की कीमत बढ़ाना जो है ना इट्स हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी और पिछले साल के निस्बतन आप बेशक एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें सिर्फ दवाइयों की प्राइसेस के ऊपर कि पिछले 2 साल में दवाइयाँ का क्या हाल हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को जो कमेटी में भेज दूंगा नहीं आप जी जी जनाब आप इनको सिर्फ डायरेक्ट कर दें गवर्नमेंट को एक मिनट है देखिए एक मिनट ख्वाजा साहब एक मिनट देखिए मैं इस हाउस को चेयर करता हूं मुझे पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन रिलेवेंट होता है क्वेश्चन मैं किसी के साथ बात नहीं हूं मैं उसके मुताबिक करूंगा और प्लीज जनाब स्पीकर जी ख्वाजा जनाब साहब स्पीकर एक मिनट जनाब स्पीकर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल है दवाइयों की कीमत की आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस कोरोना में दवाइयों का क्या हाल हुआ है कई डेथ्स जो है कोरोना की सिर्फ दवाइयों के महंगाई की वजह से हुई हैं तो मैं अगर आप एक एक्सेप्शन करें कि कोई और तरीका ढूंढ लें स्टैंडिंग कमेटी में ये इशू भेज दें तो स्पेशल कमेटी बना दें कि ये दवाइयों का हाल क्या हुआ है पिछले 2 साल में खुसूसन कोरोना मैं इसको स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करता हूं जी रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी आप ऑर्डर का रूलिंग दे दें इसके मैंने दे दिया जी हमने रेफर कर दिया स्टैंडिंग कमेटी को जी नौशीन हामिद प्लीज दवाइयों की प्राइस जो है वो खुद ब खुद नहीं बढ़ती ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी है ड्रैप एक्ट है 1976 उसके अलावा ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 है और मेरे ऑनरेबल मेंबर जो ये एतराज़ कर रहे हैं ये पॉलिसी इनकी अपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उनकी कैबिनेट ये पॉलिसी बनाकर गई हुई है सर और जो दवाइयों की प्राइस और उसके अलावा वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी जो उसका था दवाइयों की प्राइस बढ़ाने का वो इनकी कैबिनेट में डिसाइड हुआ था सर और उसके तहत ये जो प्राइसेस बढ़ी थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था 480 दवाइयों को कम करने के लिए कहा था उसके एडवर्टाइजमेंट्स भी आए थे अखबार में मगर वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो फौरी तौर पे जो है वो कोर्ट में चली गई और सबसे ज़्यादा सर उनको फैसिलिटेट सिंध हाई कोर्ट करता था और सिंध हाई कोर्ट ने उन लोगों को स्टेज दिए थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी प्राइसेस को कम करने से इनकार किया था सर अब ये कि 55 केसेस जो थे वो वहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में हुए थे उसमें से 50 केसेस जो हैं वो मिनिस्ट्री जो है वो उसको ख़त्म करा चुकी है 5 केसेस पेंडिंग है और अब वो लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और रिजल्ट जो है वो अवेटेड है तो सर ये इनके अपनी किए हुई बातों की वजह से इनकी अपनी बनाई हुई पॉलिसीज की वजह से प्राइसेस बढ़ी जनाब मोहम्मद असलम नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मोहम्मद असलम खान साहब